हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जपा बुक से रूपा जी की शिक्षाएं। तो ये लिया गया है श्रीमद् भागवतम के चौथा स्कंद, 7th चैप्टर, 53rd वर्स। इस श्लोक में एक अन्य बात स्थापित की गई है, और वह है कि मंत्र उच्चारण के साथ साथ ध्यान करना चाहिए। इस युग में हरे कृष्ण मंत्र का जप ही ध्यान की सरलतम विधि है। ज्यों ही कोई हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करता है, उसे कृष्ण, राम तथा उनकी शक्तियों के दर्शन होते हैं, और समाधि की यही पूर्ण अवस्था है। मनुष्य को हरे कृष्ण मंत्र का जप करते समय बनावटी विधि से भगवान के रूप दर्शन का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, अपितु जप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगवान बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के स्वतः प्रकट होंगे। तो यहाँ बता रहे हैं जप और ध्यान अलग अलग नहीं। कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस में, संस्थाओं में, या कई प्रकार के होते हैं कि हमें ध्यान करना चाहिए आंखें बंद करके किसी किसी लाइट पर, या फिर किसी चीज पर बैठकर हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बस आप ऐसे बैठ जाओ और साइलेंस साइलेंस पर मेडिटेट। तो ये सब क्या है? ये सब प्रभुपाद जी कहते हैं बोगस है। ये सब क्या है? व्यर्थ। ये चीटिंग है। क्योंकि कोई व्यक्ति ध्यान किस पर करोगे आप? ध्यान ध्यान कर अगर करना है तो कोई वस्तु या कोई व्यक्ति होना चाहिए। हम ऐसी कैसी कोई चीज पर ध्यान कैसे कर सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती? साइलेंस, हवा, है ना, या फिर लाइट, इस पर कैसे ध्यान कर सकते हैं? है ना? कई कई जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो कहते हैं कि भगवान जो है वो रूप, भगवान का रूप नहीं है। भगवान क्या है? निराकार, निराकार। भगवान का आकार नहीं है। या भगवान एक शक्ति है, भगवान एक लाइट है ना। भगवान के रूप की पूजा नहीं होती है। या भगवान जो लाइट है ना, से कभी कभार टीवी सीरियल से भी दिखाते हैं, एक प्रकाश होता है। उस प्रकाश से विष्णु आते हैं, उसी प्रकाश से माता रानी आती हैं, है ना। उसी प्रकाश से कृष्ण आते हैं, है ना। तो इसलिए वो भजन भी है ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु है ना। तो राम कृष्ण ठीक है, तुम साई बाबा बन के आना, तुम माता रानी बन के आना। तो भगवान तत्वता, भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तत्वता, तत्व से मुझे कैसे समझो? तत्व से अवजानंती माम मूढ़ा। मूढ़ा, मूढ़ा किसको कहते हैं? गधे। गधे को मूढ़ा कहते हैं संस्कृत में। मूढ़ा यानी डोंकी, गधा। अवजानाति, मुझे कौन नहीं जानता, मुझे कौन नहीं जान सकता? जो मेरी भक्त नहीं है, जो जो मेरे पास शरणागत भाव से नहीं आते, वो मुझे कभी नहीं जान सकते। जैसे कोई गधा, क्या वो कोई आईआईटी की डिग्री ले सकता है? कभी नहीं ले सकता। फिर कौन जान सकता है भगवान को? भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्त ही मुझे जान सकता। क्यों? क्योंकि वो मुझसे द्वेष नहीं करता। तो भगवान कहते हैं तत्वता, तत्व से मुझे जानना चाहिए। अभी रामनवमी का अवसर गया, सभी लोग श्री राम को याद करते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं? परम भगवान श्री राम की जय। पर लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वो भी भगवान ही है। उन्हें भक्त का दर्जा देते हैं, है ना। लक्ष्मण को भगवान नहीं कहते।
पर हनुमान जी को क्या कहते हैं? भगवान हनुमान की जय, है ना, हनुमान जी को भगवान बना देते हैं। पर होना क्या चाहिए? राम भक्त हनुमान की जय। तो हनुमान भगवान नहीं है, पर उन्हें भक्त है तो उन्हें भगवान बना देते हैं। लक्ष्मण जी भगवान है पर उन्हें भक्त बना देते हैं। लक्ष्मण जी कौन है? अनंत शेष है ना? कृष्ण लीला में वो बलराम है, चैतन्य लीला में वो नित्यानंद प्रभु है। तो तत्व से, भगवान को तत्व से जानना चाहिए। और क्या तत्व से जानने से क्या होता है? जन्म कर्म च में दिव्यम, जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को दिव्य रूप से जान लेता है। पुनर्जन्म ना एति, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि ऐसे बहुत सारे बोगस गुरु हैं जो अलग अलग निरर्थक चीजों पर ध्यान करने के लिए कहते हैं, और हमारा जो जो बहुमूल्य मान मनुष्य जन्म है इसको व्यर्थ गवा देते हैं। क्योंकि आयु तो सबकी उतनी ही है, बट अगर हम गलत रास्ते पर चले जाएंगे तो सारा जन्म क्या होगा? व्यर्थ हो जाएगा। तो ध्यान और जप अलग अलग नहीं है, जप करना ही ध्यान है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है और उन्होंने ये मंत्र दिया है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि तुम इस मंत्र का जप करो, इससे क्या होगा? परम सिद्धि, परम सिद्धि तुम्हें प्राप्त होगी। क्या है परम सिद्धि? इस जन्म और मृत्यु के चक्र से हम बाहर निकल आएंगे। तो स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण आए जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। चैतन्य महाप्रभु सिर्फ कृष्ण नहीं है, कृष्ण और राधा रानी दोनों का समावेश है, दोनों का युगल रूप है चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने ये मंत्र दिया है। तो भगवान को पता है इस कलयुग के लोगों के लिए क्या उपयुक्त है, उन्हें पता है। सिर्फ मन में बैठकर ध्यान करना उससे नहीं होगा, कलयुग के लोग ये सब नहीं कर सकते। इसलिए बोलने पर जोर दिया गया, बोल के जप कीजिए, उच्चारण करके जप कीजिए, मन में ध्यान करके नहीं, बोल के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई विधि नहीं, बस बोलना है और सुनना है, बोलना है सुनना। जब तक हम बोलकर जप नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? मन जो है वो एकाग्रचित नहीं होगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा। हम बैठेंगे ध्यान करने पर मन कहीं और ही चला जाए, है ना? तो मन को व्यवस्थित करना है, बोलकर ऊंचे स्वर, बहुत ऊंचा भी नहीं, but हल्के ही ऊंचे स्वर में बोलकर जप कीजिए। और जब सुनने पर ही ध्यान कीजिए, कहीं और चीजों पर ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? मंत्रा मेडिटेशन। ये मेडिटेशन ही है, पर किसके ऊपर? मंत्र के ऊपर। और मंत्र का क्या अर्थ होता है? मंत्र, मन और त्र, जो मन को, मन अर्थात मन, और त्र अर्थात मुक्त कर देना। जो चीज मन को मुक्त कर देती है उसे क्या कहते हैं? मंत्र। और किससे मुक्त कर देती है? ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, काम, डर, किसी प्रकार का भय नहीं रहता। हमारे शिल प्रभुपाद जी पूरे विश्व में भ्रमण किए। 11 वर्ष में, 1965 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए और 77 में उन्होंने शरीर त्यागा। यानी 12 वर्ष, 12 वर्ष में प्रभुपाद जी ने पूरी पृथ्वी के 14 बार चक्कर लगाए, अराउंड द ग्लोब 14 टाइम्स। और इस वृद्धावस्था में, 71 ईयर्स में प्रभुपाद जी गए थे, 40 रुपए हाथ में, 40 रुपए लेकर हम सब्जी लेने भी नहीं जाते, है ना? हम हम किसी नॉन जगह पे भी जाते हैं बिना पैसे। प्रभुपाद जी अमेरिका गए जहां पर कोई उन्हें जानता नहीं है, प्रभुपाद जी को भाषा नहीं आती, वृद्ध हैं, 2 हार्ट अटैक उन्हें आए रास्ते में। और कैसे गए? फ्लाइट से नहीं गए, जल दूत, जल के जहाज से गए। वो भी पैसेंजर शिप में नहीं, कार्गो शिप, जो सामान ढोने, जैसे मालगाड़ी होती है ना, ऐसे मालवाहक जहाज भी होते हैं।
33 दिन का जर्नी था मुंबई से लेके न्यूयॉर्क तक। उसमें 2 बार उन्हें हार्ट अटैक आया, तब भी वो घबराए नहीं, तभी भयभीत नहीं, क्योंकि भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं। स्वर्ग अपवर्ग नरकस्य, है ना। तो जब हम ये महामंत्र जो है वो हमें इस सब अवगुणों से मुक्त कर देता है, इसलिए इसी का बोला गया मंत्र, जो हमें इन सब चीजों से मुक्त कर दे। ठीक है। तो जब करना ही ध्यान है, जब को जितना अच्छे से करेंगे, हमारा जो ध्यान है, हमारी जो चेतना है, उतनी तीव्रता से भगवान की ओर अग्रसर। ठीक, तो यही हम विराम देते हैं। श्री राम प्रभु की चार। एनी क्वेश्चंस? रूपा जी, पंकज ड्रॉप हो गया। रूपा जी लिख रहे हैं, आज है 21 अप्रैल, संडे। गोपाल कृष्ण महाराज को पत्र है। मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम अपने आध्यात्मिक कार्य को अच्छी तरह कर रहे हो और अपराध ना करने के प्रति सदैव सचेत रहते हो। श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु की सेवा करते समय हमें सदैव थोड़ा भयभीत रहना चाहिए, अर्थात अत्यंत सावधान। इस भाव से तुम कृष्ण भावना में प्रगति करोगे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।